Honorable MLA 28 लिकावली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जितना जो स्पेशली तविन कार्लो आज यहाँ मीटिंग में आया है, सिंगो ताइपदिया, मोदम जीनी और 2 जिला परिषद कांकू सर्कल और ये घेंसी सर्कल। आप लोग सब इतिहास रोचने के जा रहे हैं, तो इतिहास तो यही गवाता है कि इतना मास गैदरिंग विशाल समाल में मुझे यहाँ में बात करने का मौका दिया। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक तो है, देखिए यहाँ में आप लोग का जितना स्पीच किया हुआ को हम नोट डाउन किया है। आउट ऑफ 19 स्पीकर तो सब अनकॉन्टेस्ट अभियान में जा रहा है। अनकॉन्टेस्ट अभियान, ये अभियान कब तक टिकेगा? जब इलेक्शन कमीशन 1 महीना का 45 डेज में नोटिफाइड करेगा, उस अभियान तक रहना पड़ेगा, तब अनकॉन्टेस्ट का सपना देखना है। और एक तो है, मेरा एक्सपीरियंस करता है, ये आपका घेंसी में ये मेरा 3-4 बार हुआ है आना जाना। शिवे, यचुगी, रिंगी, सिंगी सब हम गया है, तत्ता मुरी, ताई मुरी सब गया है। तो यहाँ में पहाड़ है, बहुत बहुत सुंदर सुंदर जगह भी है, लेकिन इसको एक्सप्लोर करने के लिए नेता भी चाहिए। आज बिना नेता में कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा नेता चुनना है कि घेंसी और लिकावली को आगे कैसे ले जाएगा, ऐसे चुनने का कोशिश करना है। और एक तो है, देखिए बीजेपी 305 MP है, हमारा लक्ष्य है 385 2024 मिशन। आप लोग याद रखिए, नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन में 2000 हम लोग का 24 विधानसभा लोकसभा इलेक्शन में हमारा लक्ष्य होगा 385 MP हमारा पार्लियामेंट में होना है। उसका साथ साथ में यहाँ अरुणाचल में विधानसभा इलेक्शन में जो 2019 से ज़्यादा हमारा विधायक आना चाहिए बीजेपी। उसके आने के लिए पार्टी, हमारा जो पार्टी है बूथ लेवल से शुरू होता है, BLC बूथ लेवल से शुरू होता है। उसका बाद पना प्रमुख है, उसका बाद मंडल शक्ति केंद्र है, उसका बाद आपका मंडल प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। लेकिन आज हम यहाँ देखा है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, मंडल प्रेसिडेंट कोई भी नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग सोचना है, ये अरुणाचल को बदल सकता है, बीजेपी बदलेगा, बीजेपी बदलेगा। सारा अरुणाचल में हम दौरा किया है, हम जरूर MLA मिनिस्टर नहीं है, लेकिन हम दौरा किया है। पूरा का पूरा यातायात, ईस्ट बोलो वेस्ट बोलो, ताकसिंग, लिमिकिंग, सरली, हुरी, पूरा रोड पहुंच गया। उसके बाद गेलिंग तक रोड पहुंच गया। उसका बाद आपका बिशिंग इंडियन का लास्ट विलेज तक भी अभी रोड काट रहा है। उसके बाद आपका सिंगा, जहाँ तुतिंग से एक नींबू का केजी कितना होता है 150, वो जगह भी अभी रोड हो गया। तो ये बीजेपी जो है एक करिश्मा है, उसको चेंज कर सकता है। तो इसीलिए बीजेपी द पार्टी विद डिफरेंस। पार्टी विद डिफरेंस मतलब है, आज मेरा यहाँ में आपका बिस्तरक बैठा हुआ है, हम पार्टी इंचार्ज है, पार्टी स्पोक्स पर्सन है, इसलिए ये पार्टी विद डिफरेंस है। तो उस चीज़ को आज जहाँ तक हम देखा है, सारा अरुणाचल में
प्रिंसिपल बीजेपी का जो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सा स्ट्रॉन्ग है। आपका मुक्तो सीएम साहब का कॉन्स्टिट्यूंसी मिलेगा, आपका तुआंग लुमला, देन हम लोग का अबोतानी बेल्ट में 2-3 है, दापोरी जो टाउन में है, और ये एलोंग में बगरा साहब का कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ है। तो इसी तरह का हम लोग बनाना पड़ेगा। तो आपका क्लीन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, क्लीन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स क्या चाहिए? आज आप लोग बोलता है कि भ्रष्टाचार, पैसा मत लो, बोला क्लीन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कैसे करना पड़ेगा? बूथ लेवल को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, स्पेशली बूथ लेवल को स्ट्रॉन्ग किया मतलब आपका क्लीन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स तो खत्म हो जाएगा। पूरा का पूरा लेना देना उधर ही खत्म हो। पना प्रमुख है और बूथ लेवल का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी 11 आदमी उधर बैठा हुआ है, तो कहाँ से पैसा लेने का जगह रहता है? तो इसीलिए मेरा आज यहाँ आना, आप लोग को मेरा रिक्वेस्ट है कि बीजेपी का वोटिंग सिस्टम को अपनाना पड़ेगा। एक वोटिंग सिस्टम है हम लोग का, कुछ भी मीटिंग का उस वोटिंग सिस्टम को आप लोग एडॉप्ट करना पड़ेगा। एडॉप्ट करने से काम करने का कोई इतना तकलीफ नहीं है। तो इसीलिए आज अरुणाचल इस जमाना में ये त्रिवेन गेंसी, इगो भाषा, रिवा साहब लोग डोमिनेट करता था, तोदाक भाषा, आज आप लोग ने जवान लड़का लोग एमएलए बनकर पारदर्शिता होना पड़ेगा। पारसाइटनेस तो सबसे इम्पोर्टेंट है। आज अरुणाचल को आगे ले जाने के लिए क्या जरूरी है? एक तो है हमारा यातायात का कमजोरी है, रहने सहने का कमजोरी है, आईबी इंस्पेक्शन बांग्ला को स्ट्रेटनिंग करना है, सर्किट हाउस को स्ट्रेटनिंग करना है, तो नो टूरिज्म भी फ्लो होगा। जहां हम दिखाए तो वो तो दिखाई ही नहीं। तो इसीलिए आप लोग को मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी बीजेपी टिकट देना नहीं देना आपका 45 जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर करेगा उस समय पार्टी तय करेगा। लिकावाली में कार्डो नियर हो सकता है और कार्डो नियर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन पार्टी तय करेगा। तो पार्टी जो है अभी वर्किंग मोड में है, सब तो ऑब्जर्वेशन में चल रहा है। तो इसीलिए मेरे रिक्वेस्ट है, यहाँ जितना जो आदमी लोग, जितना जो बुजुर्ग लोग आया है, जैसे ताबिन कालो है, संबम ताइपोदिया है, मदम आपका ताइपोदिया, उसका बाद जिनी, देन आपका ये मारवम बासर भी आया है क्या? ये लोग वेरी इम्पोर्टेंट रिनोस पर आदमी लोग यहाँ गैदरिंग हुआ है। उसका कुछ निश्चित रूप से कुछ आपका एम होगा आने वाले दिन में, तो उसको कायम रखने के लिए जब तक इलेक्शन कमीशन अनाउंस करता है उस तक आप लोग कायम रखना कोशिश करना पड़ेगा। उसमें फिर चित्र-पुत्र नहीं होना है। तो इसीलिए पार्टी उसको हम लोग करीब से करीब ध्यान दिया जाएगा। और सेकेंडली ये अरुणाचल में हम लोग आज एक ऐसा गवर्नमेंट मिला जहाँ प्रधानमंत्री भी हम लोग मिला है कि आज दुनिया भर में इतना नाम कमा रहा है और हर स्टेट में हम लोग का डेवलपमेंट चल रहा है। जैसे आप देखिए जीवी लोग, गांगपुरा लोग 2000 ये होनरियम मिल रहा है। आपका ओमेन लोग गैस फ्री गैस कनेक्शन मिल रहा है। उसका बाद 33% यहाँ लेडीज लोग जब बैठ रहा है ना, 33% आप लोग अभी से तय करना है कि 26 में डिलिमिटेशन होगा, गैसी में कौन एमएलए बनेगा। अभी से पार्टी में जुड़ने का कोशिश करना चाहिए लेडीज लोग, स्पेशली 33%। ना आप कौन एमएलए बने, काल परसों 26 के बाद हम भी आपका कार्डन ईयर नहीं हो सकता है। कोई यहाँ में रिजर्वेशन सीट है, लेडी तो बनना है ना। तो अभी से आप लोग तय करना है कि लेडी उसलिए पार्टी में जुड़ने रहने देना है, देने के लिए कोशिश करना है। तो 33% जो अभी
पार्लियामेंट पास हो गया, ये किसी हालत में इम्प्लीमेंट होगा। 26 डिलिमिटेशन का बाद ये इम्प्लीमेंटेशन तो होना ही है। तो इसीलिए हर असेंबली सेगमेंट में एक एक्स्ट्रा लेडी रखने की कोशिश करना है, कौन एमएलए बनेगा। तो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है, जो मेरा ये मारा जो तायो मारा इतना प्रोवोकेटिव स्पीच भी मारता है, बहुत अच्छा भी लगा है, लेकिन इसी तरह का भी होना है। तो इसीलिए टिकट को ज़्यादा भरोसा नहीं करके पार्टी काम करना पड़ेगा। पार्टी जो है, आज कोई एमएलए नहीं होता है भी ये पार्टी रहेगा, और ये बीजेपी पार्टी जो है देशभक्ति पार्टी है। ये पार्टी गवर्नमेंट रहो ना रहो, पार्टी चलते रहेगा। इसलिए आप लोग को मैं सबको रिक्वेस्ट करता है, एमएलए साहब को भी, जितना जो यहाँ में है, तो आप लोग को मैं रिक्वेस्ट करता है कि थोड़ा धीरज रहो। पार्टी किसी हालत में डिसीजन होगा, और उसको ध्यान में रखते लिए मैं इन शब्दों का साथ समाप्त करता हूँ। थैंक यू।